तो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ बायो के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ क्या लास्ट पार्ट है ये, क्योंकि हम लोग चैप्टर ऑलरेडी पूरी तरह कवर कर चुके हैं। और जैसा कि हम चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की कि सॉल्यूशन तो जनरली मिल जाते हैं आजकल, पर क्या होता है कि सॉल्यूशन हमें दिमाग में ये नहीं रहता कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका। इसलिए सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। तो देखते हैं सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके आंसर का क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप बताइए कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुआ। आपको मालूम है, आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े, हिटेकर के, हाँ, और लीनियस के, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उनके आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन की टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है, क्योंकि नई नई ऑर्गेनिज प्रोड्यूस होती है। हो सकता है कि वो जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम दिया हो वो उसमें वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ही ना हुआ हो। इसीलिए टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसा कि अब आंसर में लिखा होगा, देखते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगो सेवरल चेंज विद टाइम। बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन वॉज मेड बाय एरिस्टोटल। जैसा कि आपको मालूम है, पहला जो क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने किया था। ही क्लासिफाइड प्लांट, हर्ब, शर्ब एंड ट्री। उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में बांटा था, हर्ब, शर्ब और ट्री। एनिमल ऑन अदर हैंड वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। और एनिमल को बांटा था रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस में। दिस सिस्टम क्लासिफाइड फेल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। पर ये जो सिस्टम है वो फेल हो गया। देयरफॉर उसके बाद कारोलस लिनियस आए। ही गेव द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया। इट कंसिस्ट किंगडम प्लांटा, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इन सब के बारे में किया। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम रही, इन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के बीच डिफरेंस नहीं हो पाए। देयरफॉर और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी क्लासिफाइड। और इतने सारे लार्ज ऑर्गेनिज्म को केवल आप 2 किंगडम में क्लासिफाइड नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आ जाएंगी। तो ये भी जो है आइडिया नहीं सही काम आया। उसके बाद टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया। किसने? हिटेकर ने 1969 में, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर के बेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो आप लोग 9th में पढ़ के आए हो, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया के दो यूजेस लिखिए। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? दे एक्ट ए डिकम्पोजर एंड हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। एक तो ये डिकम्पोजर का काम करते हैं आपके, और ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं जो आपके हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये क्या कर देते हैं, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक में हेल्प करते हैं। और आर्के बैक्टीरिया को भी पढ़ लें, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में काम करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो 2 बोले थे, 3 यूजेस देख लिए हम लोगों ने इनके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। डायटम्स में क्या होता है सॉरी, इनके नेचर कैसा होता है सेल वॉल का। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर मेड, क्योंकि सिलिका की बनी होती है, अभी होगा डिस्कस अंदर। The cell wall or construct is known as a festole. It consists 2 thin overlapping cell, each other of soap box. When diatoms die, जब ये क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, इन देयर सेल गेट ए डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और क्या करते हैं, सॉफ्ट इनर्ट फिल्ट्रेशन, ऑयल, शुगर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट पर्पज़ के लिए हम लोग इनका यूज़ कर लेते हैं। फाइंड आउट द टर्म एल्गल बूम। एल्गल बूम क्या है? एल्गल बूम क्या होता है कि जब पॉन्ड वगैरह में क्या होती है, एल्गी की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जाती है, तो बीओडी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और उस पॉन्ड या लेक के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, डाई होने लगते हैं। इसको बोलते हैं एल्गल बूम।
देखिए लिखा होगा, एल्गियल बूम इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर रिजल्टिंग, क्या होने लगेगा रिजल्ट, दिस कॉज इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिजल्ट इन डेथ ऑफ फिशेस, इससे मछलियाँ वगैरह मरने लगती है। ठीक है ना। रेड टाइड्स क्या होते हैं, इसमें भी आपकी ये इसी तरह की है, बस रेड फ्लैजेलेट्स एल्गी बढ़ जाती है लार्ज नंबर में, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको रेड टाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर वायरॉड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस, वायरॉड्स वायरस से अलग कैसे है। देखिए वायरॉड्स जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था 1970 में टी.ओ. डीनियर ने, दे कॉज पोटैटो स्पाइंडल ट्यूब डिजीज़, ये पोटैटो में स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़ ले के आया था। दे आर स्मॉलर इन देन वायरस, ये वायरस से तो छोटा था। दे ऑल्सो लैक ऑफ द प्रोटीन कोट, इसमें भी प्रोटीन कोट नहीं होती थी। एंड कंटेन फ्री आरएनए, और फ्री आरएनए होता था। लो मॉलिकुलर वेट का ये डिफरेंस है। डिस्क्राइब द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के आपके क्या करना है, 4 मेजर ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है। तो ये देखिए, एक तो अमीबॉइड्स मालूम है जिनमें सूडोपोडिया से चलते हैं, अमीबा आता है जिसमें। फ्लैजेलेट्स में मतलब जो जिनमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं चलने फिरने के लिए। नेक्स्ट है आपका सिलिएटेड जिसमें सीलिया होते हैं, और स्पोरॉन्स, देखिए दिखा हुआ भी है, यूनिसेलुलर जेली लाइक होते हैं। दे आर may be covered by calcareous cell, the use of lake flagella have temporary protoplastic outgrow called pseudopodia। मैंने बताया ना एमीबा में जैसे ये होते हैं सूडोपोडिया ही चलने के लिए वो होता है इसमें। ओके, और फ्लैजेलेट्स में आपको मालूम है जैसे फ्लैजेला होता है ये, ठीक है, जैसे यूग्लिना में होता है ये फ्लैजेला ये। और सिलिएटेड जो पैरामेशियम में होता है ये सिलिएटेड, ये सीलिया चलने के लिए इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है क्या, कैन यू थिंक सम प्लांट आर पार्शली हेटरोट्रॉपिक, क्या कुछ प्लांट हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, बिल्कुल सही। जैसे आपने पिचर प्लांट पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। पिचर प्लांट क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक हैं, कुछ प्लांट हेटरोट्रॉपिक भी है पार्शली। ये देखिए उन्होंने भी यही एग्जांपल दिया है पिचर प्लांट का, कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। ये देखिए पिचर प्लांट के बारे में दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑटोट्रॉप हो। वाई डू द टर्म फाइनोकोबियंट एंड माइकोकोबियंट, देखो फाइवोकोबियंट और माइकोकोबियंट क्या होते हैं, जब दो प्लांट क्या होते हैं, एक प्रोडक्शन कर सकता है फूड का और जिसमें क्लोरोफिल होता है, उनको बोलते हैं फाइवोकोबियंट। और एक होता है माइवोको, जो क्या होते हैं फूड प्रिजर्व जो है नहीं कर सकते। तो ये जब दोनों प्लांट क्या कर देते हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करके क्या कर लेते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू जीते हैं। और जैसे कि लाइकेन दो प्लांट एल्गी जो आपका फाइवोकोबियंट पार्ट है, और माइवोकोबियंट पार्ट है उसका आपका कौन सा फंगस, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन से क्या कर देते हैं, फूड बनाते हैं। शायद इसमें लाइकेन का ही एग्जांपल, यस लाइकेन का ही एग्जांपल है, ठीक है, जिसका अपर पार्ट एल्गी और लोअर पार्ट फंगस होता है। ठीक, नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स के कैरेक्टर बताइए। बिल्कुल इजी है, 9 से पढ़ते चले आ रहे हो आप। यूग्लिनॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, फ्लैजिला होते हैं, इनमें स्मॉल सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, एक्वेटिक्स हैं। गिव द वेरियस वायरस रिस्पेंड टू स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो 4 कॉमन टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज़। वायरस के एक तो स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ठीक है ना, और वायरल डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। देखिए एड्स, चिकन पॉक्स और प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना डिजीज़ चल रही है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी वायरल डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में तो हमें डिस्कस करना ही नहीं, 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब वायरस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वायरस इज सम माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट एंड इन्फेक्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस कंस्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, ठीक है ना, प्रोटीन कोटेड होते हैं ये। दे जेनेटिक मटेरियल में भी प्रेजेंट, इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए। मोस्ट ऑफ वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट, और बहुत सारे जो हैं वायरस प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं
आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑन द अदर हैंड वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल्स, एनिमल्स में भी करते हैं क्योंकि हैविंग सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि उनमें डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, आरएनए होता है। यही बारे में हमने डिस्कस किया था, पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइज डिस्कस योर क्लासेस टॉपिक आर वायरस इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। बहुत छोटे क्लास का क्वेश्चन है ये, कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आपको मालूम होना चाहिए वायरस लिविंग, वायरस इज़ द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, दोनों के बीच की लिंक माना जाता है, क्योंकि वायरस को क्रिस्टल की तरह सालों साल रखा जा सकता है। और वायरस, इससे तो ये प्रूव होता है कि वायरस नॉन लिविंग है, बट वायरस डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, इसलिए ये भी माना जा सकता है कि ये लिविंग है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों माना जाता है। इसीलिए वायरल डिजीज़ जो है वो बहुत डेंजरस होती है, ठीक है ना। तो वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ओके, और फिनिश आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने ही हैं इस चैप्टर में, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग की वीडियो होगी वो होगी सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर जो है पूरी तरह फिनिश हो चुका है आपका, अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ते रहिए इसी तरह।